हेलो दोस्तों, मैं मोना फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह कहानी जिससे अपनाकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है बड़ों के आशीर्वाद का महत्व या पिता के आशीर्वाद का महत्व। दोस्तों, एक बार व्यक्ति था और वह बहुत बीमार हो गया। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा अंत समय निकट आ गया है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई विरासत तो है नहीं, धन दौलत जमीन जायदाद यह सब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अंत समय में मैं तुम्हें एक सीख विरासत के रूप में देना चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपना काम सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता के साथ करना। तो तुम जिस भी मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वह तुम्हारे लिए सोना बन जाएगी और तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पिता ने अपने पुत्र को यह आशीर्वाद दे दिया और कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता का आशीर्वाद को सब कुछ मानकर उस व्यक्ति ने अपना एक छोटा सा ठेला लगाया और वह अपना काम अपने पिता की सीख के अनुसार ईमानदारी, सच्चाई और विनम्रता के साथ करता। तो धीरे धीरे उसका जो ठेला था बहुत अच्छा चलने लगा और उसे काफी मुनाफा हुआ और उस मुनाफे से उसने अपनी दुकान खोली। उसमें भी उसे बहुत फायदा हो। कोई भी पूछता तो बोलता, ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। उसके बाद धीरे धीरे उसके व्यापार में और मुनाफा हुआ तो उसने कई दुकानें, कई व्यापार शुरू कर ली। जब भी कोई उससे पूछता तो फिर कहता, यह पिता का आशीर्वाद है, मेरे पिता के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। तो सबने उसका नाम पिता का आशीर्वाद रख दिया। धीरे धीरे उसने बहुत सारे घर ले लिए, जमीन जायदाद ले ली, बहुत जगह उसने अपना व्यापार फैला लिया। एक दिन उसके मन में आया कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वही मुझे मुनाफा होता है, यह सब पिता का आशीर्वाद है। पिता के आशीर्वाद से ही होता है या किसी और कारण से होता है। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा कोई व्यापार करता हूँ जिसमें मुझे पता हो कि मुझे नुकसान होगा। अगर उसमें भी मुझे फायदा हुआ तो यह सच में मेरे पिताजी का आशीर्वाद ही है। तो वह अपने दोस्त के पास गया और उससे पूछा कि मैं कोई ऐसा व्यापार करना चाहता हूँ जिसमें मुझे नुकसान हो। तो उसके दोस्त ने सोचा, यह पागल हो गया है जो ऐसा काम करना चाहता है कि जिसमें उसे नुकसान हो। तो उस दोस्त ने कहा, एक काम करो, जंजीबार नाम का एक देश है जहां पर लौंग बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं। तो तुम एक काम करो, यहाँ से लौंग खरीदो और वहां पर जाकर बेच दो, क्योंकि यहाँ पर लौंग बहुत महंगा है। तब तुम वहां पर जाकर अगर लौंग बेचोगे तो तुम्हें पक्का उस व्यापार में नुकसान ही होगा। अपने दोस्त की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं किसी और को नहीं बेच के खुद ही जाता हूँ इस काम के लिए। तो उसने भारत से खूब सारा लौंग खरीदा महंगे दामों में और ट्रक में लादकर जैसे ही वो जंजीबार पहुंचा, कुछ दूर गया होगा कि उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत सारे सैनिकों के साथ आ रहा है। तो वह नीचे उतरा और उनसे जाके पूछने लगा कि मुझे यहाँ पर लौंग बेचने हैं। तो उसकी यह बात सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा कि आप कहाँ पे आए हैं, यह तो लौंग का ही देश है और यहाँ पर तो लौंग मिट्टी के भाव मिलते हैं। आपका यहाँ पर लौंग कौन खरीदेगा? अगर आप यहाँ पर लौंग बेचेंगे तो आपको बहुत नुकसान ही होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे हर व्यापार में मुनाफा होता है,
मैं नुकसान ही उठाने आया हूँ यहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो उसने देखा, उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं इस देश का सुल्तान हूँ। उसने, जो व्यक्ति था जो लौंग बेचने गया था, उसने देखा कि उसके जो सैनिक थे उनके हाथों में कोई हथियार ना होकर छलनियां थी। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर आप सुल्तान हैं तो आपके सैनिकों के हाथों में ये छलनियां क्यों है? कि रक्षा के लिए तो इनके हाथों में औजार होने, हथियार होने चाहिए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं इनके हाथों में छलनियां इसलिए क्योंकि मेरी एक अंगूठी गुम हो गई है, जिसे ही मैं यहाँ पर ढूंढने आया हूँ। और इस मिट्टी को छान के देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरी अंगूठी मिल जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या कोई खास बहुत कीमती अंगूठी है वो? तो उस सुल्तान ने कहा नहीं, वो कोई कीमती अंगूठी नहीं, उससे बहुत सारी कीमती अंगूठी मेरे पास रखी है। तो उसने कहा तो फिर आप उस छोटी सी अंगूठी के लिए इतनी धूप में इतने सैनिकों को साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं? तो उस सुल्तान ने कहा नहीं, वो किसी फकीर का आशीर्वाद है। उस फकीर ने मुझे आशीर्वाद के रूप में वह अंगूठी दी थी और उसी की बदौलत आज मेरा जो राज्य सुख शांति से भरा हुआ है और मेरे राज्य में कहीं कोई भी तकलीफ नहीं है। इसीलिए मैं उस अंगूठी को नहीं बल्कि उस फकीर के आशीर्वाद को ढूंढने आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या आप इन सब बातों को मानते हैं कि आशीर्वाद काम करते हैं? कहा मैं भी मानता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं भी अपने पिता का आशीर्वाद ही आजमाने यहाँ आया। तो उसने कहा कैसे? तो उसने कहा कि मेरे पिता ने मरते समय मुझे आशीर्वाद दिया था कि ईमानदारी, सच्चाई और विनम्रता के साथ अपना काम करना, तो तुम मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगी। तो मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वही मुझे फायदा होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर नुकसान उठाने आया हूँ। ऐसा कहकर उस व्यक्ति के पाँव में धूल घुस गई। तो उस धूल को निकालने के लिए जैसे नीचे झुका, उसने मिट्टी में हाथ मारा तो एक चमकती चीज उसके हाथों में आई। तो उसने देखा कि वो अंगूठी है। तो उसे देखकर सुल्तान बहुत खुश हो गया। उसने कहा अरे वाह, ये तो वही अंगूठी है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। लेकिन सच में आपके हाथों में तो जादू है कि केवल आपने जहां हाथ मारा वहीं पर आपकी वो अंगूठी मिल गई। तो मांगिए आपको जो चाहिए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपको जो आप मांगोगे वो मैं दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ ही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आपका राज्य अभी तक उस वक्त आपके कारण सुख शांति से चल रहा था, वैसे ही आप अपने राज्य को उस फकीर के आशीर्वाद से सुख शांति के साथ चलाएं। आपके राज्य में इसी प्रकार से सुख शांति रहे। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर सुल्तान और भी ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा नहीं, मैं आपके इस एहसान के बदले आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उस सुल्तान ने कहा कि काम कीजिए, आप जितना भी लौंग ले के आए हैं मैं उसे आपके लाई कीमत से दुगने दामों में खरीदने के लिए तैयार हूँ। और उस सुल्तान ने वो व्यक्ति का लाया हुआ सारा लौंग बहुत महंगे दामों में खरीद लिया। तो उसे पाकर उस व्यक्ति ने सोचा कि सच में यह मेरे पिता का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से जिस काम में मुझे नुकसान होने वाला था उस काम में मुझे इतना फायदा हुआ जिसके कारण मेरी जिंदगी बदल गई और वह व्यक्ति वापस अपने देश आ गया। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता या गुरुजन जो भी आशीर्वाद देते हैं, अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं और जिंदगी में हर जगह हमें हर मुसीबत से निकालते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, ताकि जैसे उस व्यक्ति को जहां नुकसान होना था वहां भी फायदा हुआ, वैसे आपकी जिंदगी में कोई भी नुकसान होने वाला हो, कोई भी मुसीबत आने वाली हो, तो आपको वहां भी फायदा होगा दोस्तों। क्योंकि आपको भी पता है एक माता पिता कभी भी अपने बच्चों के बारे में
बुरा नहीं सोच सकते। तो जितना हो सके उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी भी खुश और खुशहाल बन जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरा चैनल या मेरी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही। थैंक यू सो मच।